उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उश शर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजाए जहाँ की उपाधि प्रदान की। सुल्तान ने उसे मलिक उश शर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजाए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह शर्की 1402 से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे शर्की शैली कहते हैं, का उदय हुआ। उसके समय जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों ओर फैल गई और जौनपुर सिराज हिंद नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसके धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबदीन ने ही कराया था। जैन उल आबदीन 1420 से 1470 ईस्वी को धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया। 1458 ईस्वी में फतह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजयें चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की थी। दक्कन के अमीराने सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां यानी कि हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए 4 राज्य हैं। पहला बरार, जिसका संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह था और राजवंश हुआ इमाद शाही। दूसरा है बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह संस्थापक था और आदिल शाही वंश। अहमदनगर, मलिक अहमद संस्थापक था, निजाम शाही वंश। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश। बीदर, अमीर अली बरीद और बरीद शाही वंश। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा और निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरस की रचना की। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता और
फ़िरिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। प्रश्नकोश। पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, ऑप्शन बी। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उश शर्क पूर्व के स्वामी तथा ख्वाजाए जहां की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 2, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो इसे जौनपुर को कहा जाता था, ऑप्शन सी। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं और उसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज नाम से विख्यात हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो ये था जौनपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह था, ऑप्शन बी। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की थी। शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह है जैनुल यानी कि जैन उल आबिदीन, ऑप्शन डी। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया? तो ये था जैन उल आबिदीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता, फारसी शैली। तीनों की तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। सुल्तान सिकंदर बुत किशन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में लगभग में करवाया गया था, जिसके बाद जैन उल आबिदीन द्वारा और विस्तारित कराया गया था। मस्जिद में आग लगने के कारण इसका पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार कई बार हुआ। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ये है ऑप्शन डी, मुनि जिन विजय सूरी, ऑप्शन डी। जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी राणा कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा और टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंध थे। मुनि सुंदर सूरी नाथा और टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित थे।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा। तो राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फर्रुखी खानदेश से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर शर्की राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य हैं और वर्तमान क्षेत्र हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे दुर्ग जो है वो जम्मू, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, केवल 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक यानी कि चंबा तथा कुतूल यानी कि कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित था। चंपक दुर्गर और कुलूत राजपूतों से संबंधित हैं। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। ऑप्शन ए। दक्कन के अमीरान सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। उसने साम्राज्य के शासन के लिए अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो वे अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1347 में हुई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी गुलबर्गा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये हसन गंगू था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी ईस्वी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आंसर यहाँ पे डी है। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुल्ली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। शर्की शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो वो था इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन सी। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। इब्राहिम आदिल शाह को गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो ये हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन ए। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताबे नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी। क्वेश्चन नंबर 21, अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो ये अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ऑप्शन ए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 ईस्वी में महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया गया। उसने दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर फतह खां को अपनी ओर मिला लिया। 4 महीने की घेराबंदी के पश्चात दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया
सुल्तान हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी बाज बहादुर, मालवा, कुतुब शाह, गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह, गुजरात तीनों सही सुमेलित हैं। यूसुफ आदिल शाह जो हैं अहमदनगर, ये सही सुमेलित नहीं है। उपर्युक्त युग्मों में डी सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। क्वेश्चन नंबर 23, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो हैदराबाद कहा जाता है, ऑप्शन ए। दक्षिण भारत के हैदराबाद में कुतुबशाही वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कुतुबशाही शासकों का शासन था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों सुमेलित हैं। होयसल द्वार समुद्र पांड्यों की राजधानी मदुरा थी। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो ये होयसल की थी, ऑप्शन सी। यहाँ पे सूचियाँ हैं राजवंश और राजधानियाँ, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आंसर बी यहाँ पे सही है। प्रश्नगत जो दी हुई थी राजधानियाँ और राजवंश, उनको देखते हैं। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो ये काकतीय है, ऑप्शन सी। रुद्रमा यानी कि रुद्रांभा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। इस वंश के शासक गणपति को कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी काकतीय साम्राज्य की शासिका बनी। क्वेश्चन नंबर 28, होयसल स्मारक, होयसला मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं हलेबीडु और बेलूर में। हलेबीडु और बेलूर में, ऑप्शन बी। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीडु है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसके स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबीडु के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चिन्ना केशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबीडु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुबंद है जो संसार के विशालतम गुबंदों में से एक है। तो गोल गुबंद बीजापुर, ऑप्शन डी। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुबंद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुबंदों में से एक है। इसका बाहरी भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करना है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। ये उत्तर है। एक्सप्लेनेशन, दोहरा गुबंद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन और गोल गुबंद मोहम्मद आदिल शाह। दोहरा गुबंद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन और गोल गुबंद मोहम्मद आदिल शाह। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मांडू में जंतर महल नहीं, वो जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरसित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। तो ये हैं, यहाँ पे भी गयासुद्दीन नहीं है इसलिए स्टार बना हुआ है, सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 34,
गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये मानसिंह ने बनवाया था, ऑप्शन बी। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह एक अद्भुत नमूना है। राजा मानसिंह एक महान विजेता भी था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद जामी मस्जिद जिसे कहा जाता है एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1364 ईस्वी से 1374 ईस्वी के मध्य बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने, जिनका शासनकाल था 1358 से 1390 ईस्वी तक के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिरों एवं महलों के अवशेष हैं। अन्य युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, हम सीधा इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। उत्तर है यहाँ पे बी, सही सुमेल इस तरीके से है। स्मारक और निर्माता अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनवाया था। कदम रसूल नुसरत शाह ने बनवाया था। अदीना मस्जिद पांडुआ का सिकंदर शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक थे। क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, ऑप्शन सी। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों नायका रूलर्स द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी।